हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है आप लोग परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। बिहार बोर्ड ने जो आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए हैं, आपने उनका भी अध्ययन किया होगा। नहीं किए हैं तो उसको जरूर एक बार आप लोग देखिए। इससे आपको परीक्षा में आने वाले प्रश्न पत्र का पैटर्न मालूम हो जाएगा और आपको यह भी पता चलेगा कि किस अध्याय से कितने प्रश्न आ रहे हैं। आज हम लोग इसी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय द्विघात समीकरण की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने वर्ग नवम में द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा था। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद का मानक रूप है। अब इसे हम समीकरण बना देते हैं। इक्वल टू का साइन लगाए, समीकरण बन गया। तो हम देखते हैं कि कोई भी समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में हो, जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं और a का मान 0 के बराबर नहीं है, तो यह चर x का एक द्विघात समीकरण कहलाता है। तो हम लोग देखते हैं कि चर x का द्विघात समीकरण कहलाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का इक्वेशन, जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं हों और a का मान 0 के बराबर नहीं हो। फ्रेंड्स, आप लोगों ने वर्ग नवम में द्विघात बहुपद का शून्यक निकाला था। द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं वही यहाँ द्विघात समीकरण के मूल या हल कहलाते हैं। हम लोगों ने द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए सर्वप्रथम गुणनखंड विधि का प्रयोग किया था। कोई इक्वेशन हमें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है दिया गया है। तो गुणनखंड विधि से जब हम इसको हल करते हैं, तो गुणनखंड विधि में हल करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम x² के कॉफिशिएंट, x² कॉफिशिएंट क्या है? a, और अचर पद c, इसको हम गुना करेंगे और जो गुणनफल आ रहा है उसे हम फैक्टराइज करके दो फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में, दो फैक्टर के गुणन के रूप में इस प्रकार लिखेंगे कि AC इज इक्वल टू PQ के बराबर हो और B, यह जो फैक्टर हमने दो फैक्टर हमें आया है उसके सम के रूप में, उसके जोड़ के रूप में हम लिखें, यानी कि P प्लस Q बराबर B के बराबर हो। और यहाँ पर हम इस B के मान को, जो P प्लस Q आ रहा है, इसे समीकरण में रखकर हम समीकरण का हल यानी कि इसके मूल ज्ञात करते हैं। फ्रेंड्स, ये चूंकि द्विघात बहुपद है, इसके मैक्सिमम हल, मैक्सिमम शून्यक दो होंगे, जिन्हें हम अल्फा और बीटा के माध्यम से दिखाते हैं। आइए इस पर आधारित प्रश्नों को हम हल करते हैं। 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। के मूल गुणनखंड इससे 2x² माइनस 5x प्लस 3
इज इक्वल टू 0 के मूल गुणनखंड विधि से निकालने हैं। हमें समीकरण क्या दिया गया है बच्चों? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, यह समीकरण दिया गया है। अगर हम यहाँ x स्क्वायर के कॉफिशिएंट, x स्क्वायर के गुणांक और अचर पद को जब हम गुना करते हैं तो यह हमें 6 आता है। हमें इस 6 को इस प्रकार से लिखना है कि 6 के इस प्रकार से फैक्टराइज करना है कि जो उसके फैक्टर आए उनका योग b यानी x के कॉफिशिएंट -5 के बराबर आए। तो हम लिखते हैं इसे 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x। 6 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 3 और 2 आता है, और जब इसे हम जोड़ेंगे -3 और -2 को तो यह -5 के बराबर होगा। अब हम इस दो में से x को कॉमन निकालते हैं। क्या आ जाएगा बच्चों? हमें 2x माइनस 3, और यहां पर हम देख रहे हैं -2x प्लस 3 है तो -1, इसे हम कॉमन निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा हमें देखते हैं तो फिर यह हमें आता है 2x माइनस 3 प्राप्त होता है। अब हम देख रहे हैं कि दोनों इस समीकरण में 2x माइनस 3, एक बार हम पुनः कॉमन निकाल रहे हैं तो हमें बच जाता है x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे यह x माइनस 3 या तो 0 के बराबर होगा या x माइनस 1 0 के बराबर होगा, तो यह 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0। अब इसे हम हल करते हैं। 2x बराबर 3 को इधर ट्रांसपोज करते हैं, 3x बराबर 3/2, और यहाँ पे हम देखते हैं x बराबर 1। तो हमें इसके दो शून्यक, समीकरण के दो शून्यक हमें प्राप्त होते हैं, x बराबर 3/2 या x बराबर 1। ये दो हमें शून्यक प्राप्त होते हैं। बच्चों, किसी भी द्विघात बहुपद समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, को हल करने की अगली विधि हमारी है पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि में हम लोग किस प्रकार हल करते हैं? तो पूर्ण वर्ग विधि में हम लोग वर्ग बना करते हैं सबसे पहले इसको हल करने के हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट देखेंगे बच्चों कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या दिया गया है। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पर a है, इसे हमको 1 बनाना है इसके कॉफिशिएंट को, तो क्या करना होगा? a से भाग देना होगा। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों ओर भाग देने पर अगर हम एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या आ रहा है? a, तो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट गुणांक a से हम दोनों ओर भाग दे रहे हैं, तो हमें क्या आ जा रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस b बाय ए एक्स प्लस c बाय ए इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं यह अचर पद है, इसे हम दाहिनी ओर ट्रांसपोज कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस b बाय ए एक्स इज इक्वल टू माइनस c बाय ए।
अब हम देखते हैं यहाँ पर कि x का कॉफिशिएंट क्या है, b/a, और जब हम इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, b/2a, और b/2a के इसको हम स्क्वायर को हम दोनों तरफ जोड़ेंगे, x के गुणांक का आधा का वर्ग, आधा का वर्ग दोनों ओर जोड़ने पर, दोनों ओर जोड़ने पर एक्स स्क्वायर प्लस b/ax प्लस x के गुणांक b/a का आधा क्या हो जाएगा, b/2a, और इसका वर्ग हम दोनों तरफ जोड़ देंगे। अब आप देखिएगा, इसे हम 2/2 से मल्टीप्लाई, तो यह आ जाता है हमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में। तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c/a। अब हम इस जो दोनों ओर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो क्या हमें आ जाएगा, x प्लस b/2a, और इधर स्क्वायर रूट हमारा लग जाएगा, x प्लस b/2a होल रूट आ जाएगा। अब हम जो है इस b/2a को दाहिनी ओर कर x का मान ज्ञात करेंगे। जो x के जो मान आएंगे वही हमारे शून्यक होंगे। अगर इसे हम करते हैं तो हमें द्विघात फॉर्मूला, द्विघात सूत्र प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा द्विघात फार्मूला बन जाएगा। तो ये तो हमारी इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन इसे हम दाहिनी ओर शिफ्ट करके हम इसका मान, x का मान प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस पर आधारित एक प्रश्न को हम लोग हल कर देखते हैं। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का हल पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करें। ज्ञात करें। तो यहां हमें समीकरण क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2। इसे हमें क्या करना है, इसे यूनिट बनाना है। यूनिट बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों ओर हम 2 से भाग देंगे। दोनों ओर x स्क्वायर के गुणांक दैट इज 2 से भाग देने पर
2 से भाग देते हैं, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। 0 में 2 से भाग देंगे तो हमें 0 ही आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि जो यह कांस्टेंट टर्म है इसे हम राइट हैंड साइड यानी दाएं पक्ष की ओर हम शिफ्ट करेंगे, उधर कर देंगे। क्या आ जाएगा हमें? एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x इज इक्वल टू माइनस 3/2। अगला चरण क्या था कि x के गुणांक, x का गुणांक यहाँ पे क्या है? 5/2। इसका आधा क्या हो जाएगा? 5/4। इसका आधा हो जाएगा। तो दोनों ओर x के गुणांक फाइव बाई टू के आधे का वर्ग जोड़ने पर तो क्या आ जाएगा हमें? एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x और x का गुणांक 5/2, इसका आधा कर रहे हैं तो 5/4, इसका वर्ग हमें दोनों ओर जोड़ना है। यहाँ पर भी हम 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिला? एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह क्या हो जाएगा? x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 25, 16 माइनस 2। हमें क्या था तो कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 25 कर दो। x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे। क्या आ जाएगा? 16 माइनस 16 x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, 25 में 24 जाएगा, घटाएंगे तो हमें आएगा 1/16। दोनों स्क्वायर रूट लेने पे x माइनस 5/4 इज इक्वल टू √1/16। दिस implies x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। अब हमें क्या करना है? इस जो हमारा b था इसे हम इधर शिफ्ट कर देंगे। दिस implies x इज इक्वल टू 5/4 प्लस माइनस 1/4। तो यह एक बार हम इसे जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। x का मान क्या हो जाएगा? सिंपलाइज x बराबर 5/4 प्लस 1/4 या x बराबर 5/4 माइनस 1/4। दिस सिंपलाइज x इज इक्वल टू 4, हमारा एलसीएम हो जाएगा। दिस सिंपलाइज x बराबर 6/4 बराबर 3/2 और x का एक दूसरा मान क्या आएगा?
x बराबर 4, एलसीएम हो गया 1, x बराबर 4/4, x बराबर 1। तो यहाँ पर x के दो मान हमें 3/2 और 1 प्राप्त हुए। तो x बराबर 3/2 और x बराबर 1 इस समीकरण के दिए गए समीकरण के हल होंगे। बच्चों, द्विघात समीकरण के एक और हल करने की विधि हमारी द्विघात सूत्र का प्रयोग करके भी हम इसे हल कर सकते हैं। द्विघात सूत्र क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a, जिसे हमने पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जब हम बना रहे थे तो वहां भी करके हमने देखा था। यहाँ पर द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, कितने हल होंगे? हमने शुरू में बताया द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 हल हो सकते हैं, जिन्हें हम अल्फा और बीटा के माध्यम से दिखाते हैं। तो अल्फा बराबर -b प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a और बीटा बराबर -b प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। बच्चों, यहाँ पर हम द्विघात सूत्र का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब यह b² माइनस 4ac, जिसे हम d के माध्यम से डिनोट करते हैं, d = b² माइनस 4ac, जिसे हम विवेचक कहते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac, इसे हम विवेचक कहते हैं, इसका मान 0 या 0 से अधिक हो, तभी हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए यहाँ पर हम हल को, वास्तविक हलों को प्राप्त कर सकते हैं। जब मूलों की प्रकृति निकालने देगा तो d बराबर हमने देखा b² माइनस 4ac, हम d का मान सबसे पहले ज्ञात करेंगे, इसे हम विवेचक कहते हैं। और अगर यह d बराबर 0 होगा तो हम कहेंगे मूल वास्तविक हैं और समान हैं। d > 0 अगर हमें आता है तो हम कहेंगे कि मूल वास्तविक और डिस्टिंक्ट, इसके 2 अलग अलग हल होंगे। और d का मान अगर 0 से छोटा आता है तो यह अवास्तविक मूल होंगे। इसके बारे में हम लोग अगली कक्षा में 11 क्लास में सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। आइए हम लोग अब द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0, इसका हल हमें द्विघात सूत्र के माध्यम से निकालना है। तो सबसे पहले हम इस निकालने के लिए द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, उससे तुलना करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? a का मान 9, b का मान 7 और c का मान -2 हमें आ रहा है। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac, क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या है? 9 इंटू -2, 49 माइनस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई तो यह प्लस हो जाएगा और यह मल्टीप्लाई करके पा रहे हैं 72।
49 और 72, 49 और 72 को जब हम जोड़ रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा? ठीक, 121। यह क्या है? 0 से बड़ा है। जब यह 0 से बड़ा है तो यहां पे मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे हमारे, और मूल हमारे डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि दो अलग अलग हल प्राप्त होंगे। आइए हम द्विघात समीकरण के प्रयोग से मूलों को निकालते हैं। तो मूल हमारे क्या हो जाएंगे? मूल क्या हुए? समीकरण के मूल, समीकरण क्योंकि d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0, सो समीकरण के मूल वास्तविक और डिस्टिंक्ट यानी कि असमान होंगे। तो इसके मूल क्या हो जाएंगे? अल्फा हम लोगों ने देखा था -b √d/2a, और बीटा का मान बीटा बराबर -b √d/2a। हम पहले अल्फा का मान प्राप्त करते हैं। तो b का मान क्या हमने रखा था? b का मान हमें था 7, -7 प्लस d कितना में आया है? 121 2, और a का मान क्या है? 9। तो यह कितना हो जाएगा? -7 प्लस 11/18, -7 प्लस 18 कितना होगा बच्चों? 4/18 बराबर, यह क्या किसके बराबर हो जाएगा? 2/9 के, 2/9। अल्फा का मान हमें क्या आया? 2/9। अब इसी तरह हम बीटा का मान ज्ञात करते हैं, तो यह क्या आ जाएगा? b का मान पुट करेंगे 7 - 121 18 -7 -18 -18 ये किसके बराबर हो गया? -1 के। तो हमें यहाँ पर इस द्विघात समीकरण के दो मूल 2/9 और -1 प्राप्त होते हैं। अब बच्चों आपको कुछ प्रश्न जो आएंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए पे आधारित होंगे। हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हम सबसे पहले क्या करते हैं? d ज्ञात करते हैं। d का मान क्या होता है? b² - 4ac। अब यहां पर हमें 3 कंडीशन b² - 4ac पे आ सकते हैं। पहला कंडीशन होगा जब d बराबर 0 के होगा। जब d 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक और समान होंगे। दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर d ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक वह असमान होंगे। और d का मान
अगर 0 से छोटा है, यानी d अगर नेगेटिव आ रहा है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल अवास्तविक जब d लेस देन 0 होगा तो मूल अवास्तविक होंगे। इसमें इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट आएगा जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं। के ऐसे मान ज्ञात करो के ऐसे मान ज्ञात करो जिनके लिए द्विघात समीकरण इनके लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0। हमें द्विघात समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान भिन्न हो। वास्तविक और भिन्न हो। हमें इक्वेशन क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना हम मानक रूप द्विघात समीकरण के मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पे हमें ए का मान क्या प्राप्त होता है? एक एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, एक बी का कॉफिशिएंट क्या है, बी की जगह क्या आएगा? एक्स का कॉफिशिएंट है -4, तो बी बराबर -4 और सी बराबर के आता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? विवेचक डी का ज्ञात करेंगे। डी बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान क्या है बच्चों? -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू के 16 -4 के। डी का मान हमें क्या आ रहा है? 16 -4 के। अब यहां पे हमें क्या दिया गया है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न हैं। चूंकि मूल वास्तविक व भिन्न है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मूल वास्तविक और भिन्न कब होते हैं? जब d यानी कि विवेचक का मान ग्रेटर देन 0 हो। सो d का मान क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0। और d का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है?
16 माइनस 4k या ग्रेटर देन 0 हो। इक्वेशन आ रहा था 16 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। तो जब इसे हल करते हैं तो 16 ग्रेटर देन 4k, दिस इंप्लाइज 4k छोटा होगा 16 से, k छोटा होगा 4 से। तो यदि k 4 से छोटा, k का मान यदि 4 से छोटा होगा तो दिए गए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस k बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। कब? जब k का मान छोटा होगा 4 से। द्विघात समीकरण, क्या द्विघात समीकरण दिया गया था? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस k के मूल वास्तविक व भिन्न होंगे यदि k का मान क्या हो? k लेस देन 4। तो बच्चों, आज हम लोगों ने द्विघात समीकरण के बारे में जाना। बोर्ड की परीक्षा में आपको इससे करीब 6 से 7, 5-6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के आएंगे जो वस्तुनिष्ठ रहेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन, लगभग 3 क्वेश्चन के आसपास जो नया आपको मॉडल पेपर दिया गया है, उससे 3 क्वेश्चन लगभग लघुत्तरीय रहेंगे और 1 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय भी आ सकता है। आपकी सुविधा के लिए आपको साथ में नोट्स दिए जा रहे हैं जिसे आप पढ़ें। उसमें कॉन्सेप्ट के आधार पर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना पाएंगे और आपको कुछ उसके साथ साथ सवाल भी दिए गए हैं, कुछ अभ्यासात प्रश्न भी दिए गए हैं जिन्हें आप हल करें। उसको बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत होने पर आप फेसबुक के कमेंट बॉक्स में जाकर के उस प्रश्न का नंबर लिख दें, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। अगर आप पर्सनली भी जवाब उसका चाहते हैं तो अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे, आपसे कांटेक्ट करके उसका जवाब दिया जाएगा। तब तक आप लोग पढ़िए। बोर्ड परीक्षा के लिए आप सबों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।